ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप, यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने द्रव्यान योग के विषय में बहुत सारी बातें की थी कि द्रव्यान योग के व्याख्यान का क्या विधान है, क्या विधि होती है। शुद्धोपयोग के विषय में चर्चा की थी कि कर्णन योग की अपेक्षा शुद्धोपयोग क्या है, द्रव्यान योग की अपेक्षा शुद्धोपयोग क्या है, कि कर्णन योग की अपेक्षा तो केवल ज्ञान में जो झलकता है कि सूक्ष्म लोभ रह जाता है, कषाय बिल्कुल भी ना बचे, यथाख्यात चारित्र प्रकट हो, तो यथाख्यात चारित्र प्रकट होने पर ही शुद्धोपयोग होता है। मतलब 10वें गुण स्थान के बाद कर्णन योग की अपेक्षा से तो कषाय का सद्भाव ही ना हो तो शुद्धोपयोग माना कर्णन योग में। लेकिन द्रव्यान योग ऐसा नहीं कहता। द्रव्यान योग में अध्यात्म प्रधान उपदेश है। द्रव्यान योग कहता है कि वर्तमान में वो हिंसादि परिणति में नहीं है, शुभ भाव में और अशुभ भाव में प्रवर्तन नहीं कर रहा है ना, तो ये शुद्धोपयोग है। अभी अशुभोपयोग नहीं है, शुभोपयोग नहीं है, तो क्या है? शुद्धोपयोग। भले कषाय का सद्भाव अंदर में है लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है ना। अभी प्रवृत्ति किस में है? आत्म तत्व में। इस द्रव्यान योग इसका नाम शुद्धोपयोग कहता है। और ये शुद्धोपयोग कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? चौथे गुण स्थान से। कई लोग तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन ही नहीं मानते हैं। बताओ, चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? वही नाम ही अविरत सम्यक्त्व है, नाम ही अविरत सम्यक्त्व है। तो जिनको लगता है कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन नहीं है, उनको गुण स्थानों के नाम एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि अविरति तो है लेकिन सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टि है। कोई कहता है शुद्धोपयोग नहीं है, तो इसके पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, कई सारी बातें हो सकती है कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है कि नहीं, गृहस्थ दशा में शुद्धोपयोग होता है कि नहीं। सीधी सिंपल सी बात ये कहें, वो कहते हैं चारित्र नहीं है ना, चारित्र नहीं है। वो कहते हैं भाई चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं है तो शुद्धोपयोग नहीं है। तो सबसे समस्या वाली सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई चारित्र है कि कैसे है, कि जब चौथे गुण स्थान में ये तो सबको पता है कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्यों भाई साहब, बराबर है। ये मिथ्यात्व क्या है? ये दर्शन मोहनीय है। और अनंतानुबंधी क्या है? चारित्र मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय की जब एक प्रकृति का उपशम हो रहा है तो उसके उपशम के सद्भाव में, उसके उपशम के कारण से कोई तो चारित्र बनेगा कि नहीं बनेगा। उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, जो शास्त्र में नाम दिया उसी को कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपे चरणमिति चारित्रम। स्वरूप में आचरण के बिना ऐसा चारित्र प्रकट नहीं होता, उसके बिना अनंतानुबंधी दबेगी नहीं। मैं सीधा सिंपल सा फंडा है जैन दर्शन में कि भाई 3 प्रकार के उपयोग हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग या शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग से पाप का बंध होता है, शुभोपयोग से पुण्य का बंध होता है। अब यदि संवर निजरा होगी तो किससे होगी? शुद्धोपयोग से। अब कोई कहे भैया संवर निजरा तो व्रत समिति गुप्ती आदि से होती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि इससे तो पुण्य का आश्रव होता है, और जिससे पुण्य का आश्रव होता है, जिससे आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है, उससे संवर निजरा हो सकती नहीं। अलग अलग कारण चाहिए। बहुत बड़ा विषय है ये, पूरा द्रव्यान योग की व्याख्यान पद्धति है। इस दृष्टि से द्रव्यान योग कथन करता है। अब इसमें द्रव्यान योग में इससे बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कथन आते हैं। चारों नियोगों में सबसे सूक्ष्म कौन सा है पता है?
चारों अनुयोगों में सबसे सूक्ष्म कर्णानुयोग। चारों अनुयोगों में सबसे सूक्ष्म है कर्णानुयोग। अपन ने पढ़ा ना कल, द्रव्यानुयोग में कौन से कथन आते हैं? द्रव्यानुयोग में भी बुद्धि गोचर कथन आते हैं, समझे? छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा कथन करते हैं द्रव्यानुयोग में, और कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म परिणामों का कथन करते हैं। तो सबसे सूक्ष्म कौन सा हुआ भाई? द्रव्यानुयोग तो हम और आप समझ सकते हैं, कर्णानुयोग हमारे और आपकी समझ से बाहर की चीज है, केवल ज्ञान चाहिए उसके लिए। कर्णानुयोग इतना सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म। ये तो हमारे लिए भी सूक्ष्म बात हो जाती है ना, तो कहते अरे बहुत सूक्ष्म बात है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए समझ में नहीं आती है, इसलिए। तो सबसे सूक्ष्म तो कर्णानुयोग। कल बहुत सारी बातें की, चारों अनुयोगों का विधान हमने देखा। अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 286, अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। यहाँ पे चारों अनुयोगों के व्याख्यान की 2-2, 3-3 लाइन में पद्धति बोलते हैं। भैया वास्तव में ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक अपूर्व ग्रंथ है जैन धर्म का, जो पंडित टोडरमल जी ने लिख के दिया। वास्तव में देखा जाए तो ग्रंथ तो आचार्य लिखते हैं। कौन लिखता है ग्रंथ? आचार्यों का काम है ग्रंथ लिखना। हम श्रावक लोग ग्रंथ नहीं लिख सकते। तो ये भाई दादा ने लिखा है, ये दूसरे लिखा है, पंडित टोडरमल जी, ये सब क्या है भाई? श्रावक लोग जो लिखते हैं वो किताबें होती है। क्या होती है? ग्रंथों के आधार से उनको सरल करके समझाते हैं, अनुशीलन वगैरह लिखते हैं, ये सब क्या है? किताबें कहलाती है। ग्रंथ तो आचार्यों द्वारा ही रचित होते हैं। और जो पंडित टोडरमल जी को अपन ने आचार्य कल्प कहा, वो वास्तव में कहा ही इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो किताब लिखी वो किसी ग्रंथ से कम नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो इन्होंने लिखा वो किसी ग्रंथ से कम नहीं है। बिल्कुल जैसे आचार्य ग्रंथ लिखते हैं वैसा काम मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखकर पंडित टोडरमल जी ने किया है। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? आचार्य कल्प। हमने उनको आचार्य की उपमा दी, समझ में आया? उपमा से, कल्पना से आचार्य, ऐसा है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी भाषा में देखा जाए वर्तमान में, हमारी और आपकी भाषा में। तुरंत पढ़ो और तुरंत समझ जाओ। और सबसे महत्वपूर्ण इसका है फिर 7वां और 8वां अधिकार। और 7वां अधिकार भी समझना है तो पहले 8वां अधिकार पढ़ लो। किसी भी ग्रंथ को समझना है, जैन दर्शन का कोई भी ग्रंथ यदि आपको पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार का अध्ययन कर लो। पहले आपको चारों अनुयोगों की शैली समझ में आ जाए। सबसे पहले ये पढ़ लो, उसके बाद आप कोई भी शास्त्र पढ़ो। देखो अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति, चारों अनुयोगों के बारे में 3-4 लाइन में थोड़ा थोड़ा पंडित टोडरमल जी यहाँ बताते हैं, पढ़ते हैं। देखो, अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं। कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है? क्या लिखा? मुख्यता पाई जाती है। मतलब ये कहना चाहते हैं जैन धर्म का कोई भी ग्रंथ हो भाई साहब, उसमें चारों अनुयोग आ ही जाते हैं। समझ में आया? चारों के चारों अनुयोग आ जाते हैं। अब जैसे प्रथमानुयोग का पुराण है, हरिवंश पुराण है, पद्म पुराण है, आदि पुराण है। अब ये है क्या? पुराण किस में आते हैं? तो कोई भी गएगा भाई साहब प्रथमानुयोग में, ठीक है, प्रथमानुयोग में आते हैं। वहाँ जो सेठ सुदर्शन के शील की प्रशंसा की वो क्या था? कि वो चरणानुयोग था। समझ में आया? सेठ सुदर्शन के शील की प्रशंसा, चंदनवाला के आचरण की प्रशंसा, सीता के आचरण की प्रशंसा है, ये क्या है? ये चरणानुयोग है। श्रावकों के आचरण की वहां जो प्रशंसा है वो क्या है? चरणानुयोग है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये जीव नरक चला गया और ऐसा करने से ये जीव स्वर्ग चला गया। जो करना चाहिए और करना नहीं चाहिए, ये जो शैली है क्या है? फिर भी प्रथमानुयोग है ग्रंथ। क्यों? क्योंकि चल कहा नहीं रही है भैया, चल तो किसी महापुरुष की कथा रही है, इसलिए प्रथमानुयोग है। मुख्यता प्रथमानुयोग की है, लेकिन उसमें चारों अनुयोग है। आप आदि पुराण खोलो, हरिवंश पुराण खोलो, पद्म पुराण खोलो। जब स्टार्टिंग पढ़ते हैं ना हम, तो मैंने हरिवंश पुराण भी पूरा पढ़ा, पद्म पुराण भी पूरा पढ़ा, आदि पुराण मेरा चल रहा है। तो हरिवंश पुराण, पद्म पुराण में जब स्टार्टिंग हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जैन ज्योग्राफी का वर्णन आता है पूरा, 3 लोक की रचना का वर्णन आता है, समव शरण की रचना का वर्णन आता है, ये सारी चीजें आती है। ये क्या है? कर्णानुयोग है। ये कर्णानुयोग है। ग्रंथ प्रथमानुयोग का, मुख्यता प्रथमानुयोग की,
लेकिन यहाँ वर्णन कौन सा आ गया अब? कर्ण। वहीं प्रथमा नियोग में जब ऐसा वर्णन आता है कि जंगल में मुनिराज पधारे, अहो जंगल में मुनिराज पधारे, श्रावक लोग दौड़े जा रहे हैं मुनिराज के दर्शन के लिए। मुनिराज नेत्र बंद करके आत्म ध्यान में लीन हैं। सभी श्रावक लोग, राजा महाराजा सब बैठे चुपचाप और देख रहे हैं मेंढक की तरह टकटकी लगा करके मुनिराज को, एक टक निहार रहे हैं, वीतराग मुद्रा, सौम्य मुद्रा। और जब मुनिराज की आंखें खुली, उन्होंने देखा इतने सारे श्रावक जन बैठे हैं, दो शब्द सुनना चाहते हैं तत्व के। सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सबसे पहले वीतराग धर्म की वृद्धि हो। और अब जो उपदेश आता है वो कौन सा आता होगा राजू भाई मुनिराज के जीवन में? सबसे पहले तो द्रव्य नियोग आता है विशेष रूप से, क्योंकि जीवन में जब भी उपदेश होता है ना, ऊंचा चढ़ने को होता है, सबसे ऊपर का ऊंचा चढ़ने का उपदेश कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, भेद विज्ञान करो, स्वपर का भेद विज्ञान करो, सबसे पहला ये उपदेश। फिर चरणानुयोग की शैली पे उपदेश आता है, उसमें भी हे जीव ये संसार रहने के लायक नहीं है, महाव्रत अंगीकार करो, जिन दीक्षा धारण करो, नहीं है ताकत तो अणुव्रत धारण करो, नहीं है ताकत तो नियम ले लो, और नीचे से नीचे पहुंच जाओ तो कौवे के मांस का तो त्याग कर दे भाई। भील से जो करवाया, इतना आता क्या जैन धर्म में? ऐसा है, ये मुख्यता प्रथमा नियोग का ग्रंथ, लेकिन चारों नियोगों की मुख्यता है। ऐसे ही कर्णा नियोग में होता है। कर्णा नियोग में भी किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया, जो छोटी सी कहानी आ गई किसी पुराण की, वो क्या है? प्रथमा नियोग हो गया। कहानी उदाहरण देकर के समझाया ना, तो उदाहरण क्या था? प्रथमा नियोग। कर्णा नियोग की मुख्यता से ग्रंथ तो है ही। और जहां उसमें आचरण की बात आ जाए कि भैया पानी की एक बूंद में अनंत जीव है, ये विषय किसका है? कर्णा नियोग का। पानी की एक बूंद में अनंत जीव है, ये विषय कर्णा नियोग का, इसलिए पानी छान कर पीना चाहिए, ये विषय कर्णा नियोग का। समझ में आया? ऐसा होता है। ऐसे द्रव्य नियोग का भी उसमें बहुत उपदेश है। जहां जहां कर्म की मुख्यता से कथन है, वहां कर्म की बात, और उसी बात को फिर वो आत्मा की मुख्यता से जहां मुनिराज बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो द्रव्य नियोग है। समझ में आया? चारों नियोग ऐसे ही कर्णा नियोग में है, तो ऐसे ही चरणा नियोग में भी होता है और द्रव्य नियोग में भी होता है। इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है? अब मुख्यता पद्धति की मुख्यता समझे। प्रथमा नियोग में किस प्रकार से वर्णन करने की जो स्टाइल होती है ना, उसमें क्या क्या मुख्य चीजें होती है, क्या क्या ध्यान रखते हैं प्रथमा नियोग लिखते समय आचार्य, किन चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। प्रथमा नियोग लिखते समय, कर्णा नियोग लिखते समय, चरणा नियोग लिखते समय और द्रव्य नियोग लिखते समय आचार्य देव उस समय उस अनुयोग शैली में जब ग्रंथ लिख रहे हैं, तो किन किन चीजों पर विशेष जोर देते हैं, उनका विशेष आकर्षण कहाँ होता है उस समय, वो देखना है। पद्धति क्या होती है, लिखने की स्टाइल क्या होती है, पढ़े। प्रथमा नियोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। ये प्रथमा नियोग अलंकार शास्त्र की और काव्य आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग लगता नहीं है भाई साहब। जैसा अलंकार आदि युक्त सहित कथन करने से उपयोग लगता है, तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। परोक्ष बात को मतलब समझे राजू भाई, सामने की घटना तो सबको समझ में आ रही है, कहीं और घटना घटी और कोई सुना है और उसमें एक की दो लगा करके सुना है। अपनी भाषा में अपन कहे तो एक की दो लगा करके सुनाना, तो मसाला लगा करके सुनाना भाई साहब, वो प्रथमा नियोग है। तो प्रथमा नियोग में जो वर्णन होता है वो मसाले के साथ होता है भाई साहब, हल्दी नमक मिर्च के साथ, पूरा जीरापन के साथ। इससे जल्दी क्लियर होता है विषय, मन लगता है पढ़ने में, समझ में आता है। प्रथमा नियोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। अलंकार आदि शास्त्र, उसमें उपमा अलंकार होता है और जो भी अलंकार होते हैं तरह तरह के अलंकार होते हैं,
हिंदी शास्त्र के, हिंदी भाषा के, साहित्य के, है ना। अनुप्रास अलंकार होता है, अलग अलग अलंकार। तो काव्य आदि पद शास्त्रों की मुख्यता, काव्य में लिखे जाते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हो रामायण वगैरह, ये सब क्या है? काव्य ही तो है। कोई लघु काव्य होता है, कोई महाकाव्य होता है। और होता क्या है? प्रथमानुयोग। काव्य में प्रथमानुयोग की रचना होती थी। हमारे यहाँ ज्यादातर ग्रंथ काव्य में लिखे जाते हैं। द्रव्यानुयोग भी हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो, चाहे प्रथमानुयोग, ज्यादातर ग्रंथ काव्य में लिखे गए भाई साहब। इसके पीछे भी कारण है, काव्य लिखने के पीछे क्यों? ये जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में उपदेश आया, ओंकार में दिव्य ध्वनि, गणधर देव ने जब इसको 12 अंगों में विभाजित किया, उसको सेट किया, 12 अंगों में विभाजित किया, अंग बाई अंग, और परवर्ती आचार्यों को उपदेश दिया, तो वो याद कैसे रहे? काव्य जल्दी याद हो जाते हैं गद्य की अपेक्षा, पोएम याद जल्दी हो जाती है ना। और उसमें एक खास बात और ये होती है कि काव्य है ना, तो काव्य में लय होती है, गा करके याद करना पड़ता है। अगर आपने कहीं एक अक्षर भुला दिया, जब आप किसी को सुनाओगे तुरंत पकड़ में आएगा कि एक अक्षर कम है भाई साहब, और अगर एक अक्षर जोड़ दिया तो तुरंत समझ में आएगा कि भाई साहब एक अक्षर जुड़ा हुआ है, लय नहीं बन रही। भक्तामर को ले लो, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, ये एक लाइन में एक एक मात्रा का अर्थ है, एक एक मात्रा, वहां पे जहां पे जो होना चाहिए वहां पे वही है। अगर छोटी ई की मात्रा की जगह आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण कर दिया राजू भाई, तो लय बिगड़ जाएगी, लय बिगड़ जाएगी। छंद को गाते समय ध्यान रखना चाहिए। विधान वगैरह भी हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, कोई भी सूत्र पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र का गा करके, अगर कोई भी श्लोक पढ़ते हैं भक्तामर आदि, कोई भी गाथा पढ़ते हैं समयसार आदि की, कुछ भी जब हम गा करके पढ़ते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान देना चाहिए कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उच्चारण। एक मात्रा पे ध्यान, छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा वाला उच्चारण कर दिया तो लय बिगड़ जाएगी वैसा मामला बिगड़ जाता है। इसलिए कई बार रचनाओं में लिखना पड़ता है, जहां पे छोटी ई लिखना चाहिए ना, लय की वजह से वहां जानबूझ के बड़ी ई लिखते। अपने छोटे दादा की रचनाओं में ऐसा आपको कई जगह मिल जाएगा। नहीं, अब नहीं में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन अगर उसको छंद को बराबर करना है ना तो छोटी ई की मात्रा लगा के भी काम चला देंगे। अर्थ तो बराबर निकल रहा है लेकिन लय भी बराबर होना चाहिए साथ में। ये सब छंद शास्त्र की विशेषताएं हैं, आएगी इसमें वो सब बातें भी, छंद शास्त्र क्या होते हैं। तो मुख्य तो काव्य आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य, क्योंकि याद रहता है। अगर एक अक्षर भी कम ज्यादा हुआ तो लय बिगड़ जाएगी, इसलिए याद रखने की अपेक्षा है जिनवाणी वैसी की वैसी, ना एक अक्षर कम ना एक अक्षर ज्यादा, वैसी की वैसी आगे पहुंचे, प्रवाह चलता रहे। वीर गंगा का वीर हिमाचल तैनिक्सी, ये वाणी ऐसी की ऐसी चलती रहे। काव्य आदि शास्त्रों की और अलंकार शास्त्र की मुख्यता है पद्धति, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है, मन रंजायमान होता है, मन प्रफुल्लित होता है, थोड़ा मन लगता है उसमें। ओ क्या वर्णन होता है भाई साहब, वो क्या मतलब नहीं समझो, एक उपयोग लग जाता है थोड़ी देर के लिए, उसको सुनने की इच्छा हो जाती है। जिस तरीके से वर्णन होता है ना, उपमा होती है उस तरह की, और उपमा देना भी बहुत जरूरी होता है ना, समझ नहीं पाओगे भाई। अब भोग भूमि का वर्णन लिखना है, अब भोग भूमि यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ सबसे अच्छी चीज कोई देख करके कल्पना करके बताते हैं, सुनो ऐसा वृक्ष वो फिल्म में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा को भोग भूमि के जानवर के विषय में बताना हो। अरे वो हॉलीवुड की पिक्चरों में नहीं आते, मुंह जानवर का और शकल इंसान की, और कुछ है मुंह जानवर का और शरीर इंसान का, बिल्कुल वैसा। तो कहीं ना कहीं से जोड़ करके, उदाहरण दे करके, कुछ ना कुछ दिखा करके वर्णन किया जाता है। और अलंकार आदि से मनोरंजन, ये स्टाइल होती है राजू भाई किसी भी बात को कहने की। अब जैसे मैंने कोई भी किया, किसी भी दुकान के सामने अपन बैठे, चाय की दुकान पे बहुत चर्चाएं होती हैं, अखबार लेकर के बैठ जाते तो दुनिया भर की फालतू बातें होती है। आकर के कोई बैठा आदमी, यार दूध वाला 1 किलो दूध में आधा लीटर पानी मिला रहा है, कोई खास, अरे अच्छा ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें पता है, लेडीज इस तरह बात करती, तुम्हें पता है दूध वाला कल दूध लेने आया था, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया उसने। थोड़ा फर्क बदल गया, बात में एकदम चेंज हो गई,
अब इसी बात को किसी न्यूज वाले को दे दो आप, पुराना न्यूज वाला हो, दूरदर्शन चैनल वाला, वो तो ऐसे, वो तो नीचे सिलाई बुन रही होती है, वो स्वेटर बना रहे होते हो, दूध वाले ने 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया, उनकी न्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल के न्यूज चैनल, ध्यान से देखो इस आदमी को, ये वही दूध वाला है जिसने आज सुबह सुबह 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला दिया। ऐसे दूध वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फर्क पड़ गया थोड़ा सा, ये स्टाइल होती है, कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। अलंकार आदि से मन लग जाए, मन जैसे ही कहा ध्यान से देखो इस आदमी को, सारे के सारे ध्यान से देखने लगे, पता नहीं क्या बताने वाले। सीधी बात कहने से उपयोग नहीं लगता, सीधी सादी बात करने में मजा ही नहीं आएगा, 1 मिनट में निपट जाएगी बात। 1 मिनट की बात को 15 मिनट बता देते हैं, 15 मिनट खराब कर देंगे उस पर, और हमें लगता है बहुत काम की बात होगी। और लगता भी है राजू भाई, इस तरह से बात को सुनते हैं तो लगता भी है कि हाँ कुछ तो है, मतलब वास्तव में कहने के तरीके से बात का मतलब बदल जाता है भाई, सब मीनिंग ही बदल जाता है। कोई बात में कितना वजन होता है। अब यही बात जैसे शास्त्र की बात है, आपने देखा होगा अलग अलग तरह, जैसे कोई भी विद्वान वचन करते हैं, सबकी अपनी अपनी शैली है। तो कई बार क्या होता है, हमें कोई खास मज़ा नहीं आता है, सुनने में मज़ा नहीं आता। कोई अगर ऐसा विद्वान हो और जिसकी बात सुनने से ही उदाहरण ऐसे ऐसे मिल जाए, तुरंत गले उतर जाती है बात। होता है कि नहीं होता वैसा? शैली सुनने में मज़ा आ जाता है। अपने संजीव जी गोदा पूरे विश्व में प्रख्यात हो गए थे केवल उनकी शैली की वजह से, शैली और ज्ञान। देखो सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता, जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है, इससे उपयोग अच्छा लगता है। तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए, जो अपन ने बताया दूध वाले के बारे में। परोक्ष कोई घटना घटी कहीं पे और उसको निरूपण करे कुछ। हॉस्टल में बच्चे ऐसा होते हैं, या लेडीजों की जब मीटिंग होती है ना शाम को मोहल्ले में, घरों के, आजकल नहीं होती, आजकल किसी को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहा, आजकल बगल बगल में किसी को पता नहीं है फ्लैट में कौन रहता है। लेकिन पहले ऐसा था, पूरे गांव को पता होता था पूरे गांव में क्या चल रहा है, पूरे गांव को पता होता था कि पूरे गांव में क्या चल रहा है। अब नहीं पता किसी को मतलब है। तो कहीं कोई घटना घटी हो ना, तो मीटिंग बैठी हो, तो ऐसे बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं, क्या बताया। आपको मालूम होगा अजय भाई, आपने सुना होगा तो, बुजुर्गों की कहानियाँ, कभी बुजुर्गों से कहानी सुनो, बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार जब घर पे भी जाता हूँ ना, तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके, फ्री होते हैं तो बैठता तो हम पापा दादाजी ऐसे थे, मतलब कोई ना कोई बात निकालता हूँ, पूरा बचपन निकाल लेता हूँ उनका, बचपन में क्या क्या चल रहा होता था, दादाजी क्या क्या करते थे सब। और नानी के जाता हूँ तो नानी से सुनता रहता हूँ कहानियाँ, उनके बचपन की कहानियाँ पूछता हूँ उनसे, उनकी नानी कैसी थी, ये सब पूछता रहता हूँ, तो पता चलता है। कई बार आप गांव के बुजुर्गों को देखोगे राजू भाई, तो आपको हर गांव में 2-4 बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे भूतों ने बीड़ी मांगी होती है। समझ में आया भाई सब? भूतों ने बीड़ी मांगी होती है। उनकी कहानी में होता है ये, वो ऐसे सुनाते हैं बच्चों को, अरे बेटा एक बार मैं जंगल से जा रहा था अकेला, गांव आ रहा था अपने काम से, और रास्ते में मैंने देखा रात तो हो ही गई थी और बिल्कुल सुनसान, और धीरे धीरे पायलों की आवाज आने लगी। हम तो घबरा गए थे, अभी क्या करें, अब वो घर तो दूर है। हम चल रहे थे धीरे 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 धीरे, तो आवाज तेज आने लगी और हमने देखा सफेद कुर्ते पजामे में कोई आया और आ करके सीधा, भाई बीड़ी दो, बीड़ी मांग के चला गया भाई। उसके बाद मैं अपने रास्ते निकल आया। ऐसी ऐसी कहानियां सुनने मिल जाती हैं भाई। अब कुछ लोग हमारे चंबल में राम बाबू गडरिया डाकू वगैरह बहुत फेमस है ना, तो कुछ बुजुर्गों के पास आप बैठ गए तो वो सुनाएंगे आपकी डाकू की कहानियाँ। अरे वो डाकू तो हमारे साथ उड़ता बैठता था। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, किसी से कोई मिला, अचानक मिलना हो गया, 2 बात भी हो गई,
इसी बात को वो इस तरीके से बताएगा सामने वाला कि जैसे उसके रोज के संबंध हो, है ना। किसी सेलिब्रिटी से आप मिल के आ गए, अब बड़ी मुश्किल से मिला, कैसे ना कैसे हाथ पैर जोड़ के आपने उससे एक फोटो भी ले ली, उसके साथ सेल्फी, बताएगा ऐसा कि वो मर रहा था इसके साथ सेल्फी लेने के लिए, है ना। ढंग होता है एक बताने का। तो परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए। अधिकता पूर्वक मतलब कैसी, झूठी बात नहीं, सच्ची बात, लेकिन थोड़ा मिर्च मसाले के साथ। जैसे हिरनी जैसी आंखें, हिरनी जैसी आंखें किसी की हुई नहीं आज तक, लेकिन जबरदस्ती मरु देवी का वर्णन चल रहा है तो कमल जैसे होठ, हिरनी जैसी आंखें और फलाने जैसे बाल, ये सारा वर्णन होता है उसमें पूरा 2 पेज का 3 पेज का श्रृंगार, समझ में आया। तो इस तरह का निरूपण, किसी महल का निरूपण करना हो तो बिल्कुल इंद्र के महल की तरह निरूपण होता है। अब इंद्र के महल में और यहाँ इसके महल में बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी बड़ा चढ़ा के, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये भी सुंदर तो था, चीज़ अच्छी थी, देखने लायक चीज़ थी। अभी आप ग्वालियर में रहने वाले लोगों से, भाई हमारे मित्र हैं, मेरा क्लासमेट है, तो ग्वालियर का रहने वाला है, तो अब ग्वालियर में जो सिंधिया के महल वगैरह है उसकी प्रशंसा सुनो आप उससे, तो जो 4 चांद लगा करके वो तारीफ करता है तो आपको पता चलेगा, जा करके देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं होता है लेकिन आप सुनो तो बड़ा मजा आएगा आपको। वो 4 चांद लगा करके तारीफ करते हैं। तो ये प्रथमा नियोग की क्या है, स्टाइल, पद्धति है। कर्णा नियोग में क्या होता है कि तथा कर्णा नियोग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। किसकी पद्धति मुख्य है? गणित आदि शास्त्रों की पद्धति। अब इसमें गणित का मतलब क्या होता है राजू भाई? विशेष रूप से यहाँ पे पूरा नाप तोल के साथ वर्णन होता है बाकायदा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कितना क्षेत्र था, कितने किलोमीटर लंबा था, है ना। राजू पूरा 3 लोग 14 बाई 14 है 7 राजू तो ये पूरा वर्णन होता है 3 लोग का। अब 1 बाई 1 है कि 1 बाई 1 का मध्य लोग है, 7 राजू की पूरी ये है, तो पूरा वर्णन। और पूरा 14 राजू का 3 लोग है ना। और ऐसे त्रियक में है तो वो 7 राजू है त्रियक में, और मध्य लोग 1 बाई 1, ऐसे पूरा वर्णन। फिर बीच में कितना है और पूरा ऐसे नरक का जो वो है वो कितना है, पूरा वर्णन आपको बाकायदा 1-1 इंच का वर्णन है, 1-1 इंच का। अब जिनको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, उनको कर्णा नियोग पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। ये सभी शास्त्र लिखे इसलिए क्योंकि भाई भिन्न भिन्न प्रकार की जीव है। किसी की बुद्धि कहाँ लगती है, किसी कोई कहानी किस्सों में इंटरेस्टेड होता है, कोई को गणित शास्त्री बड़े पसंद आते हैं। आप देखो क्या नाम था, रामानुजन को कोई आप कहानी किस्सों में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको। हमारे जैसे लोग वही पढ़ते रहे, क्या बोलते हैं, कॉमिक्स। बच्चों को क्या पसंद आता है नॉर्मली? कॉमिक्स, कहानियाँ पढ़ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉवेल पढ़ना पसंद होता है। रामानुजन जैसे लोगों को क्या पढ़ना पसंद होता है? मैथमेटिक्स की किताब। उनको मैथमेटिक्स पसंद है, तो उनके लिए ये वर्णन लिखा गया है कि ऐसे लोग भी तो होंगे, तो जैन शास्त्रों में उनके लिए भी तो कुछ मटेरियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, तो उनको धर्म में लगाने के लिए ये मटेरियल है। कर्णा नियोग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है क्योंकि वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाणादिक का निरूपण करते। प्रमाण कितने कितने भाग का है, कितना गुणा है, कितना भाग, प्रमाण उसका कितना बड़ा है, ऐसा प्रमाण का निरूपण करते। सो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम जानपना होता है। कर्णा नियोग से इसका सुगम जानपना होता है। लोक आदि का वर्णन होता है, कर्म आदि का वर्णन होता है, भेद होते हैं, अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। वहाँ तो सामान्य गणित का कुछ नहीं है भाई साहब। हमारी गणित बड़ी शानदार है भाई साहब, जैन दर्शन की गणित, बताया ना। एक गणितज्ञ पहुंच गया दिगंबर मुनिराज के पास और ऐसे मिट्टी उठाई, रेत पड़ी थी, रेत उठाई एक मुट्ठी में ऐसे करके, महाराज से पूछा बताओ इसमें कितनी रेत है, बताओ इसमें कितनी रेत है। मैं तो भाई गणितज्ञ हूँ, आप जैन मुनि है ना, आप बहुत जानकार हैं, बताओ कितनी रेत है इसमें। एक शब्द में आंसर, एक मुष्टि प्रमाण कितनी रेत है? एक मुष्टि प्रमाण। ये जैन दर्शन का गणित है। और भी बहुत सारी चीजें हैं और हमारा नॉलेज थोड़ा गणित में कम है, इसलिए तो गणित अपने यहाँ जैन दर्शन के कर्णा नियोग के विद्वानों से आप पूछो तो बताएंगे कर्णा नियोग के क्या क्या रहस्य हैं, गजब के रहस्य हैं। मुझे थोड़ा
इंटरेस्ट कम है गणित में, कर्णन योग में नहीं। कर्णन योग में तो है इंटरेस्ट, जैन दर्शन में तो हर चीज़ में हमें इंटरेस्ट है। गणित जरूरत नहीं पड़ी ना कभी इतनी, कोस थीटा वीटा सब पढ़े थे राजू भाई 9th-10th में, खूब दिमाग खपाया था, आज तक काम नहीं आया। पाई स्क्वायर क्या होता है कुछ काम नहीं आया अभी तक। तो अब इसमें कुछ लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है भाई साहब, पूरा एक एक काम जो करते हैं ना, कुछ लोग बड़ा नाप तोल के करते हैं। एक टेबल बनवाना हो तो पूरा इंची टेप लेकर, कुछ लोग जेब में इंची टेप लेके ही साथ में घूमते हैं जिंदगी भर। वो हर चीज़ उनको बाकायदा नाप के अनुसार चाहिए। वो कोई पूछे भाई साहब ये काम करना है, पहले इंची टेप निकालो, वो नाप तोल करेंगे। अब मुझे तो सच बताओ ना राजू भाई, मुझे ये भी नहीं पता फीट कितना होता है। इंच तो समझ में आता है भाई, इतना इंच होता है शायद, है ना, 1 इंच इतना होता है। सेंटीमीटर कितना होता है नहीं पता मुझे। मीटर पता है, मीटर मैंने साड़ी की दुकान पे काम किया तो स्टील का मीटर होता था हमारे यहाँ नापने का, तो मीटर पता है, वो उतना बड़ा 1 मीटर होता है, 2-3 हाथ का, 2 हाथ 2.5 हाथ बराबर। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे सीखने में आ जाती है, लेकिन फीट कितना होता है अभी नहीं पता मुझे। कोई पूछे कितना होता होगा यार, इतना होता होगा पता नहीं। तो अब कोई पूछे भैया आप फिर काम कैसे कराते होंगे, ये वाले काम की ज़रूरत पड़ती है, तो भाई जो काम होता है उसके जानकार को बुलाता हूँ, उसको काम देता हूँ, पैसे देता हूँ, भाई करके चला जाओ। और मैं अपने को मतलब जैसे टाइल लगवानी है, अब कोई पूरा इंटरेस्ट लेगा उसमें, अपने घर में लगवानी है ना, तो नापेगा तो लेगा भाई, उससे बात करेगा भाई इतना है इतने पैसे। मैं फ़ोन करके बुलाऊँगा आजा भाई घर पे आजा, इसमें काम करना है, कितना पैसा, ठीक है कल से लगा दें। काम होना चाहिए, हमें लेना देना ही नहीं है। ये हमारी स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है जीवन जीने की। तो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम ज्ञान बना होता है। जिन लोगों को इनमें इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा नाप तोल में, उनके लिए गणित कर्णन योग के ग्रंथ है। समझ में आया? अब चरणन योग, चरणन योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां आचरण कराना है, इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। चरणन योग में सुभाषित अच्छी बातें, अच्छी बताई जाने वाली बातें, सुभाषित अच्छी बातें ना, बोली गई अच्छी बोली गई बात, भाषित माने बोली गई चीजें अच्छी, अच्छी बातें। नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। नीति शास्त्र, नीति न्याय नीति में भी अंतर होता है, अपन बात करेंगे। नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है क्योंकि वहां आचरण कराना है। क्या कराना है? आचरण कराना है, जीवन जीने की कला सिखानी, ये चरणन योग है। भाई जीवन तो सभी जीते हैं, जो अच्छा जीवन जीता है वो चरणन योग है। समझ में? ऐसा है। लोक प्रवृत्ति के अनुसार, ये लाइन बोल्ड में लिखी है यहाँ, बहुत शानदार है। लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। चरणन योग में लोक प्रवृत्ति मुख्य है। लोक प्रवृत्ति के अनुसार भाई लोक में जो चल रहा है वर्तमान में, क्योंकि देखो सच बताएं भाई साहब, भोग भूमि के अलग नियम होते हैं, कर्म भूमि के अलग नियम होते हैं, चौथे काल के अलग नियम होते हैं, पंचम काल के अलग नियम होते हैं। हर 100 साल में जो दुनिया बदल रही है, समझ में आया? पीढ़ी दर पीढ़ी माइंड चेंज हो रहे हैं लोगों के। तो जो चल रहा है वर्तमान में उसके अनुसार जो आचरण करता है वहां चरणन योग लगाना। अब जैन दर्शन में चरणन योग की मुख्यता भूमि का अनुसार है। मुनि है तो मुनि के लिए चरणन योग कैसा होगा, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है तो उसका आचरण कैसा होगा, चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक है उसका आचरण कैसा होगा, और कोई नाम के आगे जैन भी लिखता है तो भी उसका आचरण कैसा होगा। भाई कम से कम ठेले पे खड़े होके तो मत खाओ यार। वो अभी सूसू करके आया, हाथ भी नहीं धोया, उसको उसने वो चम्मच लिया और उसमें घुमा दिया पानी की टंकी में, उसी से बढ़िया तुम्हें पानी पता सिपला रहा है और तुम बड़े प्यार से वाह क्या पानी बनाया भाई, सब मजा आ गया। तो चरणन योग ये सिखाता है भाई ऐसे काम नहीं करना, ये अच्छी बात, नीति अच्छी बात, नीति माने अच्छी बात, अनीति माने बुरी बात। ये अच्छी बात नहीं, ये हमारे करने योग्य नहीं, ये हमारे करने योग्य नहीं है, हमारे लायक नहीं है। समझ में? अच्छी बातें नहीं, बच्चों को सिखाते ना बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तो माँ जिनवाणी हम जैनों को यही समझाती है। जैसे हम छोटे बच्चों को बताते हैं ना, माँ अपने बच्चों को सिखाती है बेटा अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चे बड़ों को से जवान नहीं लगाते, है ना, अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानते हैं। ये जो माँ सिखाती है जीवन में, ऐसे जिनवाड़ी माँ सिखाती है। सुनो, अच्छे बच्चे हिंसा नहीं करते, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते,
अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे क्रोध नहीं करते, अच्छे बच्चे मान नहीं करते, अच्छे बच्चे रात को नहीं खाते, मांस भक्षण होता है, अच्छे बच्चे आलू आदि का सेवन नहीं करते, कंदमूल होता है, उसमें बहुघात जीवों की हिंसा होती है, अनंत जीवों की हिंसा होती है। ये कह रहे हैं अच्छे बच्चे माने अच्छे जीव ऐसा नहीं करते। जैन ऐसा नहीं करते, जैन ऐसा नहीं करते। ये बता रहे हैं, अगर आप जैन हो तो आपको शोभा नहीं देता, अच्छी बात नहीं है, ये नीति है। समझ में आया? और द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां निर्णय कराने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्रों में निर्णय कराने का मार्ग दिखा है। अब नीति और न्याय में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है। वो क्या है राजू भाई? नीति में तो अच्छी बात, अच्छा करना, लेकिन न्याय में सही बात। फिर से बोलूं, नीति माने अच्छी बात, अच्छा आचरण, न्याय माने सही बात, सही स्वीकृति। समझ में आया? कोर्ट में न्याय होता है कि नीति होती है? ये दोनों होता है। जब वकील जज आता है, सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, खड़े होते हैं, ये सब क्या है? ये नीति है। और जो पक्षों को सुनना और पक्षों को सुनकर निर्णय करना, ये निर्णय जो है वो क्या है? न्याय। नीति और न्याय में बड़ा अंतर है। एक भाई ये जीव जो ज्ञान दर्शन वाला जीव है और स्पर्श रसगंध वाला जीव नहीं है, ये न्याय है, ये द्रव्यानुयोग का न्याय है। ये जो तुम कह रहे हो कि ये मैं हूं, तो द्रव्यानुयोग कहता है ऐसे कैसे भाई साहब? तुम तो ज्ञान दर्शन वाले हो और ये इसमें ज्ञान दर्शन, ये तुम कैसे हो जाओगे? सवाल ही नहीं है। ये है न्याय, ये जजमेंट है द्रव्यानुयोग का। समझ में आई बात? ये न्याय है। नीति और न्याय में अंतर है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है, और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। ये मुख्य पद्धति तो ये है, और भी अनेक पद्धति सहित बहुत व्याख्यान होते हैं। जहां जैसी बात हो वहां वैसा समझना चाहिए। मुख्य तो न्याय है, मतलब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में नहीं मिलाना, एक गुण को दूसरे गुण में नहीं मिलाना, जैसा है वैसा कथन करना, इसका नाम द्रव्यानुयोग, ये न्याय है। और अच्छे से अच्छा आचरण करना, ये नीति है। तो नहीं, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा आचरण करना, ये नीति है। गांधी जी के 3 मंदिर बनना बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा कहो, अच्छा सुनो, और ना, और अगर हो सके तो बोलो ही मत ना। जैन दर्शन तो सबसे पहले ये कहता है वचन गुप्ती, बोलो ही मत। तीर्थंकर मुनिराज उपदेश देते हैं समस्त संसार को, संयमी जीव तो बोलना ही पसंद नहीं करते। समस्त संसार को ऐसा उपदेश देते हैं, मुनि दीक्षा लेने के बाद वे बोलते ही नहीं पूरे जीवन, कि केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य ध्वनि कीर्ति तब तो बोलते होंगे कि नहीं, सर्वांग से दिव्य ध्वनि कीर्ति है। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। ऐसा है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है, और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। बोलो मत, और अगर बोलना पड़े तो हितमित प्रिय वचन बोलो, अच्छा बोलो, किसी को अच्छा लगे ऐसा बोलो। बुरी बातें मत, बुरा मत सोचो, बुरी बातें मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो। सामने बुरा हो रहा है, हम अच्छा कहाँ से देखेंगे? जबरदस्ती वही तो, सामने बुरा हो रहा है, आप कह रहे अच्छा देखो। कहने का मतलब ये जो हो रहा है उसमें अच्छा देखो, उसको ये देखो। अब जैसे सामने घटना घट रही है, कोई बुरी घटना घट रही है आपके सामने, वहाँ ये समझना कि ऐसा ही होना था। अपना मन खराब मत करना, अपना परिणाम खराब नहीं करना, ना एक के प्रति ज़्यादा राग करना, ना एक के प्रति ज़्यादा द्वेष करना। ये है अच्छा देखना, समता भाव। केवल ज्ञानी कैसे है? अच्छा देख रहे, समता भाव। समझ में आया? द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य न्याय है ना, जजमेंट ऐसा ही है। बताओ, जीव नित्य है कि अनित्य है? जीव नित्य है कि अनित्य है? अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। अब इसमें अपेक्षा लगा दी। अब अपन कह रहे भाई जीव द्रव्य अपेक्षा से अनित्य है। अब बोलो, द्रव्य अपेक्षा से अनित्य है, ऐसा कह दिया तो
अरे गलत है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है ना, द्रव्य अपेक्षा से तो नित्य है। तो यहाँ अपेक्षा भी सही होना जरूरी है। जीव द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य। ठीक है वैसा हम अपेक्षा लगा देते हैं, द्रव्य अपेक्षा से अनित्य कह देते तो अरे गलत है, ऐसा नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। जीव जीव है ऐसा है। कोई कहे जीव द्रव्य अनित्य है, नहीं नहीं, पर्याय अनित्य है, जीव द्रव्य तो नित्य है। ऐसे ऐसे ये न्याय है, ये न्याय है। तुरंत जजमेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप मुझे देख रहे हैं, कई बार हम लोग तत्व चर्चा करते हैं ना, मैं भोजन कर रहा हूँ या किसी काम में लगाऊंगा, टीवी भी देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, जहाँ तत्व चर्चा चल रही होती है तुरंत मुझे पकड़ में आता है कि ये बात गलत हो रही है यहाँ पे। शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए माइंड में, पॉइंट क्लियर होते तुरंत, ऐसा है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है, और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। यहाँ कोई कहे, अब यहाँ कोई कहेगा भाई ये शिष्य है, ये कुछ ना कुछ कहता रहता है, और ये शिष्य कोई ऐसा वैसा नहीं, वैसा पंडित टोडरमल जी खुद शिष्य, उन्हें सब मालूम है। तो कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न उठाता है कि अलंकार, गणित, नीति, न्याय का ज्ञान तो पंडितों के होता है, तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, इसलिए सीधा सीधा कथन क्यों नहीं किया, ये बताओ मैं आचार्यों ने। पंडित जी का लिखने का तरीका देखो यहाँ पे, अलंकार प्रथमानियोग, गणित कर्णानियोग, नीति चरणानियोग, न्याय द्रव्यानियोग, चारों बात कर ली। अब ये सब पढ़ने से पहले यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रथमानियोग में तो अलंकार शास्त्र, कर्णानियोग में गणित आदि, चरणानियोग में नीति और द्रव्यानियोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य, यहाँ लिख दिया ना उन्होंने ऊपर। अब यहाँ से ये प्रश्न उठाया पंडित टोडरमल जी ने, यहाँ से चारों बातों को एक एक शब्द में ले लिया कि अलंकार, गणित, नीति, न्याय ज्ञान तो पंडितों की होता है, मतलब पंडित है ये तो जो चारों अनुयोगों के धनी होते हैं। तुच्छ बुद्धि तो हम समझता नहीं है ये सब चीजें। सीधा सीधा कथन क्यों नहीं कह देते, सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहते मोक्ष मार्ग के लिए, कि देखो ऐसा है भाई, शास्त्र है सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुर के अभ्यास करने के लिए ही है। भाई शास्त्र किसके लिए है? जो सुख चाहता है, जो मोक्ष मार्ग चाहता है, पंडितों के लिए ही है मुख्य रूप से। तो पंडित कौन है? पंडित ही वो होता है जिसे सुख की इच्छा है, जिसे सच्चे सुख की चाह है, जिसे मोक्ष मार्ग की चाह है, वही वास्तव में पंडित हो पाएगा, हर कोई नहीं हो सकता। शास्त्र तो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है, विद्वानों के अभ्यास करने के लिए ही है। यदि 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 अलंकार आदि आमनाएं सहित कथन ना हो तो उनका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा पढ़ने वाले का। भाई पंडित जी का ही मन नहीं लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा मन, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने। क्यों? क्योंकि उनको वो चाहिए। अब जैसे मान लो गणित का इंटरेस्टेड व्यक्ति है, उनको मजा उसी में आता है, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो, नहीं तो सॉल्व किसे करेगा? प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो सॉल्व किसे करेगा? तो उनको ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ कथन होते हैं। अब क्वेश्चन होते हैं भाई 3 लोग कैसा है, स्वर्ग कैसा होगा, नरक कैसा होगा, कितने कितने इंच का होगा। अब लोगों के मन में प्रश्न बहुत है, तो उस हिसाब से वर्णन भी पूरा दिव्य ध्वनि में आता है। तो कथन होता है तो उनका मन लगता है, उनको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, इतनी सारी जानकारी होती है सब। तो जो तुच्छ बुद्धि है उनको पंडित समझा दे, और जो नहीं समझ सके उन्हें मुंह से सीधा ही कथन कहे। जो तुच्छ बुद्धि है या तो पंडित जी उनको समझाते हैं, प्रवचन करके, अर्थ करके, किताबें लिख करके, व्याख्यान करके, सरल करके समझाते हैं, और नहीं तो सीधा सीधा भी बोल देते हैं पंडित जी। कई बार देख बात तो ऐसी है, कुल मिला के कहते ही ना अपन लोग, भाई पूजा पाठ में धर्म नहीं होता, धर्म तो आत्मानुभव का नाम है। और सीधी बात तेरे समझ में आ जाए तो कर ले आत्मानुभव। अब मजा तो तभी आता है पूरी जानकारी हो, आत्मानुभव कहने से कहाँ आत्मानुभव थोड़ी हो जाता है। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवृत्ति। जिनकी बुद्धि विशेष है फिर वही बातें क्या फायदा भाई, मजा कैसे आएगा? नई बात भी तो होना चाहिए, तभी तो उनका मन लगेगा उसमें। हाँ, जैसे केवल ज्ञानी भगवान है, उनको हर एक पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय आ रही है। हाँ, पूरे विश्व को जान रहे हो, 3 लोग, तीनों लोकालोक को जानते हैं। हाँ, भविष्य, भूत और वर्तमान सारा सबको जान रहे हैं। तो वो तो हर एक पर्याय में सेम चीज़ जान रहे हैं, तो उन्हें इंटरेस्ट कैसे आ रहा है? हर एक पर्याय में जान रहे, लेकिन उनको इसका आनंद नहीं है कि वो लोकालोक को जानते हैं। आनंद इसका है कि वो आत्मा को जानते हैं। प्रत्येक समय की जो पर्याय है ना,
मगर वो कोई नई चीज़ नहीं जानते ना, एक ही चीज़ जानते। वो बराबर बात है, लेकिन आनंद उसका नहीं है। कभी भी इस बात को समझना, लोकालोक को जान रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन जो एक समय की पर्याय है ना, पर्याय का नाम केवल ज्ञान इसलिए कहा क्योंकि केवल ज्ञान हो चुका है। बाकी सम्यक दृष्टि की भी पर्याय, उसको भी आनंद वही आता है। चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दर्शन जो है ना, उसकी वो जो वर्तमान पर्याय है, वो द्रव्य को जो शुद्ध अनुभव करती है ना, त्रिकाली ध्रुव को शुद्ध अनुभव करती है, उसमें जो द्रव्य की शुद्धता का जो आनंद है, वही आनंद केवल ज्ञानी भगवान को आता है। तो आनंद इसका नहीं है कि वो लोकालोक को जानते हैं, आनंद इसका है कि वो शुद्ध आत्म तत्व को जानते हैं। अब वो एक समय की पर्याय निकल के जा रही है, ऐसे अब केवल ज्ञान में सिद्ध भगवान को लगा लो, सिद्ध भगवान की वो एक समय की पर्याय निकल के जा रही है। लोकालोक तो वैसा का वैसा झलकेगा, क्योंकि पर्याय का नाम केवल ज्ञान है। सर्वज्ञता पूर्ण प्रकट हो चुकी है, इसलिए लोकालोक तो झलक रहा है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है, अब कोई आवरण नहीं है, तो लोकालोक तो झलकेगा। लेकिन आनंद उसका नहीं है। आनंद तो वो प्रति समय की पर्याय जो शुद्ध आत्म तत्व को स्वीकार करती है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये जो स्वीकृति, आनंद उसका है। और ये पर्याय भी द्रव्य में से प्रकट होती है। ये पर्याय कैसी है, बहुत सूक्ष्म बात है। अभी जब मैं जबलपुर गया था ना, पंचकल्याणक में, तो अपना जिनवाणी संवर्धन केंद्र का स्टॉल, राजू भाई, हितेश भाई चौबटिया, घर से तो गया एक परिवार, वो आकर के मेरे साथ स्टॉल पे बैठे और ऐसे ही तत्व चर्चा शुरू हो गई। भाई विद्वान लोग बैठते हैं तो चर्चा करते हैं। तो हितेश भाई चौबटिया ने ये बात मुझे बहुत अच्छे से बताई। उन्होंने कहा, पंडित जी एक बात बताता हूँ, आप इस पर विचार करना। ठीक है, तो हम यदि कहें कि मैं पर्याय हूँ, ये द्रव्य है, तो फिर पर्याय अगर ऐसा माना प्रति समय उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, और ये द्रव्य है ऐसा स्वीकार किया कर रही है, तो द्रव्य को अशुद्ध स्वीकार करेगी कि शुद्ध स्वीकार करेगी उस समय, समझ में आया? तो और वो द्रव्य स्वीकार कर रही है या पर्याय स्वीकार कर रही है, पर्याय एक समय की। तो भाई साहब वहाँ ये समझना कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य प्रति समय अनंतो पर्याय उस द्रव्य में है, भूतकाल भविष्यकाल की है, तभी तो जान रहे ना केवल ज्ञानी भगवान कि प्रति समय उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। वो एक समय के लिए उत्पन्न होती है, उसी द्रव्य में विलीन हो जाती है, उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, द्रव्य तो वैसा का वैसा रहा। अब वो पर्याय उत्पन्न हुई, उस पर्याय ने स्वीकार किया ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। कब स्वीकार करेगी? जब वो खुद द्रव्य होगा, नहीं तो मिथ्या हो जाएगा। पर्याय स्वयं को द्रव्य स्वीकार कर रही है। अब पर्याय स्वयं को द्रव्य स्वीकार कर रही है, वो है तो क्या है? पर्याय। और अगर पर्याय पर्याय स्वयं को द्रव्य स्वीकार कर रही है, तो मतलब गलत स्वीकार कर रही है, और गलत स्वीकार करने से सम्यक दर्शन हो रहा है। जबकि ऐसा तो फिर ये पर्याय कैसे है कि वो चूंकि द्रव्य में से उत्पन्न हुई और द्रव्य में विलीन हो रही, तो वो पर्याय जान रही है कि मैं ये द्रव्य हूं, मैं कोई अलग से नहीं हूं। द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही है कि अलग अलग है? नाम भेद है, चीज वस्तु तो एक ही है, नाम भेद है, वस्तु तो एक ही। पर्याय की सत्ता एक समय की है, बाकी है तो वो द्रव्य ही ना। पर्याय की सत्ता खाली एक समय की है। तो वो जीव द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न हुई, और उस एक समय की पर्याय ने स्वयं को द्रव्य अनुभव किया और चली गई। फिर एक समय की पर्याय उत्पन्न हुई, स्वयं को शुद्ध अनुभव किया, शुद्ध द्रव्य अनुभव करके चली गई। यह आनंद है। त्रिकाली द्रव्य का आनंद लिया उस एक समय की पर्याय ने, और मैं ये द्रव्य हूं, ऐसा मैं द्रव्य हूं ऐसा स्वीकार करके आनंद लिया, क्योंकि वो द्रव्य है वास्तव में। समझ में आया? ऐसा है। आगे बढ़े। अब देखो क्या कहते हैं, या तो सीधा कथन करें, परंतु ग्रंथों में सीधा लिखने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवृत्त, क्योंकि विशेष बुद्धि वाले जीवों को बहुत सारी बातें चाहिए होती है ना, तब उनको मजा आता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए वो नहीं प्रवर्त पाएंगे फिर अभ्यास में। इसलिए अलंकार आदि सहित आपने ऐसे वर्णन करते हैं। इस प्रकार इन 4 अनुयोगों का निरूपण किया है। तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन 4 अनुयोगों में गर्भित है। जैन मत में बहुत सारे शास्त्र जो हैं वो इन 4 अनुयोगों में क्या है? गर्भित है। तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोशादिक शास्त्र व वैद्यक, ज्योतिष, मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम लेते। ओम नमः।